Good morning friends. In the last lecture we have discussed about K-map for 2 variables and 3 variables and 4 variables. So now in this lecture we will do practice for 3 variable and 4 variable. Okay. So we have two examples. In our first example, reduce the expression this summation of 0, 2, 3, 4, 5, 6 using mapping and implement it in AND or inverter AOI logic as well as in NAND gate. So we will do first this numerical. So हमें क्या दे रखा है, कितने वेरिएबल हमारे पास हैं, कैसे पता लगेंगे, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने हैं हमारे पास, 6. इसका मीनिंग वी हैव 3 वेरिएबल्स. सो 3 वेरिएबल के लिए कीमत बनाएंगे आप. We have 8 locations for the variable of A, B and C, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 and 0 and 1. The location value 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये के में बन गया. अब वैल्यू पुट करते हैं. 0, 2, 3, 4, 5, 6 इन पर क्या रखा हुआ है, 1 रखा हुआ है. ठीक है. ये तारा मिनटर्म और समीशंस एसओपी दे रखा है जिस पर कि 0, 2, 3, 4, 5, 6 इन लोकेशंस पर आपकी 1 अवेलेबल है. तो 0 पर 1 है, 2 पर 1 है, 3 पर 1 है, 4, 5 एंड 6 इतनी आपके पास 1 है. ठीक है. तो ये मैंने वैल्यू रख दिया. अब क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसकी ग्रुपिंग करनी है. ठीक है. तो ग्रुपिंग हम क्या करते हैं, मैक्सिमम की लेते हैं. तो मैक्सिमम 4 की ग्रुपिंग हमारी ये बन रही है. ये एक ग्रुप बन रहा है हमारा. दिस इज फर्स्ट ग्रुप. ठीक है. एक ग्रुप ये बन रहा है, सेकेंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप. वी हैव दिस इज थर्ड ग्रुप. तो क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू, सॉल्व होके क्या आ जाएगा, द फंक्शन ए बी सी वी विल गेट. इसमें देखिए आप फर्स्ट वाले ग्रुप में देखेंगे आप तो सारे वेरिएबल वेरी कर रहे हैं, कोई वेरिएबल फिक्स नहीं है, केवल एक सी बार आपका फिक्स है, सी बार. सेकंड में देखिए यहां पर 0, 1 दोनों में कॉमन है, यानी कि ए बार बी. ठीक है. थर्ड में देखिए आप, और ए बार बी कॉमन है लेकिन ये सी वेरी कर रहा है 0 से 1 पे. अब यहां देखिए सेम यहां पर 1, 0 दोनों में कॉमन है लेकिन सी 0 से 1 वेरी कर रहा है. तो सी को तो लेंगे, तो 1, 0 फिक्स है, तो यानी कि ए बी बार. अब उसने ये हमारा हो गया मिनिमाइज्ड फंक्शन. अब करना क्या है, इसको हमें इंप्लीमेंट करना है यूजिंग एओआई एंड और इन्वर्टर गेट को यूज करके इसको इंप्लीमेंट भी करना है. तो देखते हैं ये क्या है, एक एंड गेट है, ये भी एक एंड गेट है. तो मैं एंड गेट लगा दिया, एक दूसरा एंड गेट यहां लगा दिया. इस पे मैंने दिया आपका इनपुट ए और ए बार करना है तो मैंने इसको एक नोट लगा दिया. दूसरा दिया मैंने बी, ऐसे ही मैंने यहां पे भी दिया ए और बी बार. तो ये मैंने बी दिया, तो ये बन गया. और ये तीनों कहां हो रहे हैं, एक सम हो रहे हैं. ठीक है. सम हो रहा है तो और गेट लगाऊंगा, दिस वैल्यू एंड ऑल्सो वी हैव दिस सी बार. तो सी बार करना है आपको, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक नॉट गेट लगाऊंगा और नॉट गेट के बाद में से यहाँ अप्लाई करूंगा. तो दिस इज सी. सो वी हैव दिस एफ फंक्शन ए बी एंड सी. सो ये हमने इंप्लीमेंट कर दिया. इसमें हमने केवल एंड और नॉट, ठीक है, एंड और इन्वर्टर गेट को लेके हमने इसको इंप्लीमेंट किया. तो ये हमारा आ गया इंप्लीमेंटेशन. लेकिन उसने बोला है कि आपको ये नैंड गेट
से भी आपको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो नैंड गेट से इंप्लीमेंट करने के लिए पहले ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है इसको हमें मल्टीप्लाई में लाना पड़ेगा, क्योंकि नैंड का मतलब क्या होता है, एंड प्लस और, एंड प्लस नॉट। तो एंड का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई करेगा। तो यहां तो प्लस हो रहे हैं, तो पहले मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, दिस सी बार ए बी बार ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और इनके ऊपर क्या लगा दूंगा मैं, बार, और सबका बार। अब ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो यही है। ठीक है, मुझे करना क्या पड़ा, मुझे यहाँ पर तीनों का मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि नैंड गेट में क्या होगा, तीनों का मल्टीप्लाई होके उनका इन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये मेरा बन गया। अब इसको आप ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा। तो मैंने इसको पहले मल्टीप्लाई की फॉर्म में ले लिया। ठीक है, अब क्या है मेरे पास में ये, तो मेरे पास एक नैंड गेट ये रहा, एक नैंड गेट ये रहा। ठीक है, तो इस नैंड गेट पर देखिए ए बार बी, ए बार बी, यहां ए बी बार, ए बी बार। ठीक है, एक नैंड गेट यहां लगाऊंगा मैं, और ये मेरा सी बार। ठीक है, अब इसमें केवल मैंने नैंड गेट ही यूज किए, और यहां पे जो फंक्शन मिलेगा वो आपका ये फंक्शन मिल जाएगा आपका। तो ये मैंने इसी लॉजिकल एक्सप्रेशन को नैंड गेट को यूज करके मैंने इसको इंप्लीमेंट कर दिया। तो आपको इंप्लीमेंट कराने के लिए भी बोलेगा, तो उसमें आपको वो कहेगा कि एंड और नॉट इन्वर्टर, यानी कि एंड और इन्वर्टर गेट को आपको यूज करके इसको इंप्लीमेंट करना है, या वो कहेगा आपको कि यूनिवर्सल गेट को लेके आपको इंप्लीमेंट करना है। यूनिवर्सल गेट के अंदर नैंड गेट या और गेट कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां मैंने नैंड गेट को लेके इसको इंप्लीमेंट किया है। नैंड गेट के लिए इंप्लीमेंट करने के लिए जो भी आपका ये जो फंक्शन आ रहा है इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होगा, डी मॉर्गन थ्योरम को अप्लाई करके। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में गिवन होगा और इंप्लीमेंट कराएगा वो आपसे। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो भी गिवन नैंड गेट या नॉर गेट या फिर ए ओ आई लेके इंप्लीमेंट करने के लिए क्वेश्चन में गिवन होगा, इस तरीके से आप उसको करेंगे। ठीक है, हमारे पास एक सेकंड एग्जांपल भी है, इसे देख लेते हैं। ये हमारे पास 4 वेरिएबल का है, 14 तक वैल्यूज आ रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, रिड्यूस यूजिंग मैपिंग द एक्सप्रेशन ऑफ दिस। यहां देखिए, ये यहाँ पर समीशन नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है और कैपिटल एम है। इसका मीनिंग है कि ये पीओएस टर्म है। ठीक है, पीओएस कहती है कि वो जीरो की बताती है लोकेशन, कहाँ जीरो है। तो जीरो कहाँ पर है, 2, 8, 9, 10, 11, 12 और 14, ये लोकेशन ऐसी है कि जिन पर आपका क्या है, जीरो अवेलेबल है। ठीक है, क्या करना है, इसको पहले तो मिनिमाइज करना है, उसके बाद से इंप्लीमेंट करना है यूजिंग नॉर गेट। ठीक है, इसने बोल दिया कि नॉर गेट को लेके आपको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं, हमारे पास 4 वेरिएबल है, तो हम क्या बनाएंगे, पहले के मैप बना लेते हैं एक 4 वेरिएबल का। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब देख लेते हैं कौन कौन सी लोकेशन पर जीरो है। तो 2 कहां है मेरा, 2 जरा इस लोकेशन पर जीरो है। 8 पे जीरो है, 2 8 9 10 11 12 11 12 14, ये मेरे जीरो अवेलेबल है। याद रखिएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, समीशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या है, ये पीओएस है। ठीक है, तो पीओएस है, तो पीओएस के अंदर जीरो कहाँ स्टोर है वो बताता है लोकेशन। ठीक है, तो ये बन गया। अब मुझे क्या करना है,
अब मुझे क्या करना है, आपको ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। तो ग्रुप बना लीजिए। इसमें कैसे बनेंगे ग्रुप देख लीजिए। तो कितने ग्रुप बनेंगे आप देख लीजिए कैसे बनेंगे ग्रुप। चलिए, तो एक हमारा ग्रुप बन रहा है, ये 4 का ग्रुप बन गया हमारा, एक फर्स्ट, एक ये बन गया सेकंड, एक ये बन गया थर्ड, और एक ये और ये बन गया हमारा फोर्थ, ठीक है। इस तरीके से आप इसको 4 ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं इसको। एक और तरीका है कि ये मेरा 4 का बन गया ग्रुप, ठीक है, ये मेरा 4 का बन गया, और दूसरा ग्रुप में जो है ये मेरा, एक काम करता हूं, ये देखिए दोबारा से बना देता हूं। एक और तरीका है, सिंपल हो जाएगा और ज्यादा। देखिए, तो एक तो हमारा ये बन गया, ये वाला 4 का बन गया, जैसे फर्स्ट, और दूसरा मैं ऐसे बना सकता हूं, ये 2 और ये 2 हो गया ना 4। मैंने कहा था ना मैक्सिमम लेना है, तो ये बन गया हमारा सेकंड, और एक ये और एक ये बन गया हमारा थर्ड। तो 3 से काम चल जाएगा, 3 ही ग्रुप बन जाएंगे हमारे, तीन ग्रुप बन गए। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट ग्रुप के अंदर। तो क्या आएगा फर्स्ट ग्रुप में, देखिए, तो जो फंक्शन आएगा हमारा वो क्या आएगा, इस वाले ग्रुप में देखेंगे आप, केवल 1 और 0 सब में कॉमन है, बाकी सारे वेरिएबल वेरी कर रहे हैं। तो 1 और 0 क्या है, ए बी बार। तो ध्यान रखना, तो ए यहां में 1 है, तो हम इसको कैसे रखेंगे, ए बार। पीओएस के अंदर 1 को बार और 0 को 1 कहते हैं, तो 1 को कहेंगे ए बार प्लस, और प्लस करते हैं इसमें, और 0 को क्या कहेंगे, बी। इसमें इंटू करते हैं, प्लस करके इंटू करते हैं फंक्शन का, इसमें फंक्शन का प्लस करते हैं फिर इंटू करेंगे, ठीक है। यानी कि फर्स्ट सेकंड इंटू थर्ड। तो फर्स्ट हो गया मेरा, सेकंड देख लेते हैं। सेकंड वाला ये है, तो इसमें यहां पर ये दोनों कॉलम है, तो यहां पर ये 1 तो 1 सेम है, लेकिन ये 1 वेरी कर रहा है, तो मैं ये वाला 1 ले लूंगा। ये क्या है, ए, तो इसको क्या रखूंगा मैं, ए बार, ठीक है। अब इसमें और इसमें देखेंगे तो 0 0 0 1, तो 1 वेरी कर गया, 0 वेरी नहीं किया, तो इसको क्या ले लेंगे, डी, 0 को डी कहेंगे, तो ए बार प्लस डी इंटू, अब क्या रह गया, ये रह गया और ये रह गया। तो इसमें और इसमें देखिए क्या चीज कॉमन है, ये 0 और ये 0 कॉमन है, यानी कि आपका क्या, बी कॉमन है। 0 का मतलब बी प्लस, और क्या कॉमन है, सी बार प्लस डी, सी बार प्लस डी। तो ये मेरा क्या बन गया, इसका पीओएस का फंक्शन बन गया, ठीक है। तो पीओएस का फंक्शन बन गया। अब मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, इसको इंप्लीमेंट करूंगा यूजिंग नॉर गेट। तो नॉर गेट से पहले मैं आपको बता देता हूं कि पहले हम इसको एओआई से करके बताते हैं। तो ये क्या है, एक ए दिया, नोट लगाया, ये और हो गया यानी कि प्लस कर दिया, और इसका एक चला गया बी, एक ये रहा मेरा और गेट, क्या है इसमें ए बार, तो मैं यहां से ले लूंगा, दिस इज ए बार, और क्या दे दिया मैंने इसको, डी। तीसरा हमारा और गेट है, क्या इस पे बी है, तो बी मैंने यहां से ले लिया, ठीक है। सी बार, तो ये सी दिया तो सी बार हो गया, और डी मेरा ये रहा, ये मेरा डी हो गया। तो ये मैंने दे दिया, और ये सभी के सभी क्या हो रहा है, इंटू हो रहा है। इंटू होने के लिए क्या चाहिए आपको, एक एंड गेट चाहिए,
ये इसका जो आउटपुट मिलेगा दैट विल बी द फंक्शन। तो ये तो हो गया एंड और इन्वर्टर को यूज करके। अब उसने बोला है कि नॉर गेट की तरह यूज करना है इसको, तो नॉर गेट की तरह यूज करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको कि ये जो मल्टीप्लाई हो रखा है नॉर के लिए, तो आपको इसको सम करना पड़ेगा। सम करने के लिए क्या करूंगा मैं, यही फंक्शन रहने दीजिएगा, ए बार प्लस बी प्लस कर दीजिए ए बार प्लस बी प्लस बी प्लस सी बार प्लस डी, प्लस कर दिया। उसके बाद क्या करना है, सब पे बार लगाना है और फिर पूरे का बार लगा देना है। ये जो फंक्शन बन गया वो यही है, लेकिन मैंने यहां सम की फॉर्म में बना लिया। अब सम देख रहे हैं आप, ये एक नॉर गेट बनेगा, एक नॉर गेट ये बनेगा, एक नॉर गेट ये बनेगा, 3 बनेंगे और फिर तीनों नॉर गेट का चौथे नॉर गेट पे जाके सम होगा। 1 2 3, ये मैंने नॉर गेट बना दिए 3, और तीनों का सम एक ओवरऑल नॉर गेट पे जाएगा। तो नॉर गेट है, अब पहले नॉर गेट पे क्या रखा है, ये ए बार बी, दूसरे पे क्या है, ए बार डी, ए बार डी, तीसरे पे क्या है, बी सी बार और डी, और ये आपका मिल गया आपको आउटपुट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इंप्लीमेंट करने के लिए क्वेश्चन में बोलेगा। ठीक है, तो ये मैंने नॉर गेट को लेके इंप्लीमेंट कर दिया। नॉर गेट के लिए सारे टर्म का प्लस होना जरूरी है, ऐसे ही नैंड गेट के लिए सारे टर्म का मल्टीप्लाई होना जरूरी है। ठीक है, तो आप डी मॉर्गन थ्योरम को अप्लाई करके वो आप इंप्लीमेंट करेंगे और फिर उसके बाद में बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो आपको क्वेश्चन में इस तरीके से गिवन होगा, और गिवन होने के बाद में आपको पहले तो वो मिनिमाइज कराने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो मिनिमाइज कराने के बाद फिर जो आपको मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन आएगा उसको वो इंप्लीमेंट भी कराएगा। इंप्लीमेंट वो आपसे एंड और इन्वर्टर की फॉर्म में करा सकता है, या फिर यूनिवर्सल गेट को लेके भी करा सकता है। अगर यूनिवर्सल गेट देता है तो आप ध्यान रखना, अगर एसओपी फॉर्म है तो आप नैंड गेट का यूज करना, और यदि पीओएस फॉर्म है तो आप क्या करना, नॉर गेट का यूज करना, या फिर उसमें जो गिवन है उस गेट का यूज करना, फिर उस पर डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करके उस फॉर्म में लेके आना। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको इंप्लीमेंट, इसे कहते हैं इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, पहले आपको फंक्शन मिला, आपने के मैप बनाया, के मैप से उसको मिनिमाइज करके आपको मिला आपका फंक्शन लॉजिकल एक्सप्रेशन, उसको फिर आपने इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा पर्पज है। तो इस लेक्चर में मैंने 2 एग्जांपल के थ्रू आपको बता दिया किस तरीके से आपको इंप्लीमेंटेशन करना है। ठीक है, अब इसके बाद का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं डोंट केयर कंडीशन की बात करूंगा। ठीक है, डोंट केयर कंडीशन का मीनिंग ये है कि किसी लोकेशन पर हमें 0 है या 1 है, हमें उसकी जिक्र नहीं करनी, हमें उसका टेंशन नहीं करना, हमें उसको फॉरगेट करना है, डोंट केयर करना है। तो वो कंडीशन क्या होती है, और वो कंडीशन यदि गिवन होती है न्यूमेरिकल में, तो हमें उसको किस तरह से इंक्लूड करके और अपने क्वेश्चन को इंप्लीमेंट करना है, ये वाला प्रॉब्लम अब इसके बाद के लेक्चर में हम करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद के लेक्चर में हम करेंगे बात किसकी, डोंट केयर कंडीशन की। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन में गिवन होगी आपको, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।